जय हिंद दोस्तों। अब तैयार हो जाइए आपके नए करंट अफेयर सीरीज के लिए और आपको अब प्रतिदिन नए नए करंट अफेयर मिलेंगे दोस्तों। मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ थी वो आपको हर एक प्रतिदिन पर 2 दिन पर मिलते रहेंगे और हमने करंट अफेयर की एक नई सीरीज दोस्तों शुरू किया है ताकि आप लोगों को लगे कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके का भी जो है ना क्वेश्चन वो सॉल्व हो रहा है। आपको अलग से जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि करंट अफेयर में हमने मिक्स करके दोनों को पढ़ाया है दोस्तों। क्या है ना कि अब बच्चे रटते रहते उसे मिलता कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमने करंट अफेयर को नए सिरे से नए सोच के साथ हमने शुरू किया है दोस्तों। तो चलिए क्या है आज के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं और तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के और हमारे साथ तैयार हो जाइए और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे वैरायटी के हैं और उससे क्या क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना दोस्तों। फिर क्या है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। नौसेना के नए स्टाफ पर उप प्रमुख बने हैं दोस्तों। कौन है? एस.एन. गोडमडे है। एस.एन. गोडमडे है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, ये उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इन्होंने हटाया किसको है यानी किसके स्थान पर इन्होंने लिए तो अशोक कुमार की जगह पर इन्होंने इसने स्थान लिया। कौन? एस.एन. गोडमडे। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। सबसे ये तो हो गया उप प्रमुख के रूप में कौन लिए हैं? एस.एन. गोडमडे। किसके स्थान पे? अशोक कुमार के जगह पर। अब नेवी के प्रमुख कौन है? नेवी के प्रमुख है एडमिरल कौन है दोस्तों? करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह कौन बने हैं? आपके नेवी के प्रमुख है। ये उप प्रमुख की बात हो रही थी दोस्तों, ये प्रमुख है। नेवी दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अब ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों नेवी के हो गए। अगर हमसे उसी में आपको एयरफोर्स को भी याद कर लेना है इसी के साथ दोस्तों, तो एयरफोर्स के यानी एयरफोर्स के उप प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। दोस्तों विवेक राम चौधरी कौन है? इसके कौन है जल्दी से बताइए। इसके उप प्रमुख के रूप में लिए हैं। अगर प्रमुख पूछे एयरफोर्स के प्रमुख कौन है दोस्तों तो आप क्या कहेंगे? आर.के. भदौरिया। आर.के. भदौरिया यानी दोस्तों क्या हो गया? एयरफोर्स के प्रमुख हो गए विवेक राम चौधरी और प्रमुख कौन हो गए? आर.के. भदौरिया। अब अगले कुछ अपॉइंटमेंट और देख लेते हैं जो नए नए हुए हैं दोस्तों। तो एक हुए हैं शेर बहादुर देबुआ। बताइए कौन है? शेर बहादुर देबुआ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के कौन बने हैं? ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शेर बहादुर देबुआ। अगर पूछ दे आपके नेपाल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों तब क्या कहेंगे? नेपाल के राष्ट्रपति कौन है जल्दी से बताइए। नेपाल के राष्ट्रपति बहुत बढ़िया, देवी भंडारी। दोस्तों कौन है? देवी भंडारी। इसका पूरा नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी कौन बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। अब उसके बाद ध्यान देंगे अरुण कुमार मिश्रा। ये कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जल्दी से दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन बन गए हैं? अध्यक्ष बने हैं। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। अगर आपसे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। कौन से आयोग था? रंगनाथ मिश्रा आयोग था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, रंगनाथ मिश्रा आयोग। रंगनाथ मिश्रा आयोग के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं दोस्तों? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को। और वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगर दोस्तों ये थल सेना दिवस हो गया, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी और हमने आपसे पूछा था नेवी दिवस यानी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों सीआरपीएफ दिवस। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को दोस्तों। अब यही पूछ देगा आपसे कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 अप्रैल को, है ना दोस्तों। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चंस बन गए। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को, शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। अब ध्यान दीजिएगा एक और दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। ये कौन है? ये सीबीआई के निदेशक बन गए हैं दोस्तों। सीबीआई के कौन है? ये निदेशक है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की ये निदेशक बन गए। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन बन गए और इससे आपके नए नए जो करंट अफेयर वो भी क्लियर होते चले जाएंगे दोस्तों। इससे हमने
हमने आज क्या 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 सीखा इसमें। एक तो सबसे शेर बहादुर देवबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। दोस्तों फिर क्या है, फिर अगले क्वेश्चन, अगला देखते करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगले करंट अफेयर की ओर देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, साइरस पूनावाला, ये वही साइरस पूनावाला है। ये सीरम इंस्टीट्यूट याद है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट कौन है? इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करवाया था, उन्हीं के संस्थापक है साइरस पूनावाला दोस्तों। इसी को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। किस लिए किया जाएगा? कोविशील्ड के निर्माण के वजह से, कोविशील्ड के निर्माण के वजह से दोस्तों इनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। किसे? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से। क्या है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार में? इसमें दोस्तों 1 लाख रुपया नगद राशि दी जाती है, और ये कब से दिया जा रहा है दोस्तों? 1983 ईस्वी से दिया जा रहा है, और यह हर 1 अगस्त को दिया जाता है। लेकिन इस बार दोस्तों 13 अगस्त को मिलेगा। 1 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1 अगस्त को ही लोकमान्य तिलक की क्या है? पुण्यतिथि होती है। 1 अगस्त को क्या होती है दोस्तों? लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसलिए हर 1 अगस्त को दिया जाता है। लेकिन इस बार 13 अगस्त को दिया जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब ध्यान देंगे एक बात को दोस्तों, अब ध्यान देंगे तो हम अब तिलक के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, गीता रहस्य। गीता रहस्य इनकी एक पुस्तक है, जिनके रचनाकार कौन है? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। उसके बाद इनका एक नारा, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इनका ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दूसरा, अशांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं, अशांति के जनक, है ना दोस्तों। इसको इन्होंने अशांति के जनक कहा किसने था दोस्तों? अशांति के जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था दोस्तों इसे, कि अशांति के जनक किन्हों कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था दोस्तों? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था इसे। इसका पत्रिका है 2 से, बाल गंगाधर तिलक के 2 पत्रिका है, एक केसरी और दूसरा मराठा। ये इन्हीं की पत्रिका है दोस्तों, किनकी? बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक से इतने ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके अशांति के जनक इसे किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। अब दोस्तों अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में कुछ पुरस्कार मिले हैं, वह किनको किनको मिले हैं। पहला है दोस्तों ओलंपिक रॉयल पुरस्कार किसको मिला है? मोहम्मद यूनुस को मिला है, मोहम्मद यूनुस को मिला है दोस्तों। ये बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थ हीरोज पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है दोस्तों, सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है डेविड डायोग को मिला है दोस्तों, डेविड डायोग। अब इनको अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार मिला क्यों है डेविड डायोग को? इनकी एक नोवेल है दोस्तों, इनकी एक नोवेल है, उस नोवेल का नाम है ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक। इसी के लिए मिला है इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किनको मिला है? डेविड डायोग को। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किनको मिला है? ये मिला है दूती चंद्रा को। ये दूती चंद्रा कौन है दोस्तों? ये धाविका है। इन्हीं को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार या शेरनी पुरस्कार कह लीजिए दोस्तों। यह किनको मिला है? दूती चंद्रा को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 यह किसको मिला है दोस्तों? यह मिला है शकुंतला हरि के सिंह को मिला है दोस्तों। याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है? शकुंतला हरि के सिंह को। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार और इसको देख लेते हैं। ओलंपिक रॉयल पुरस्कार मिला मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के हैं। अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला है ये सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है दोस्तों। राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? डेविड डायोग को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको मिला है? दूती चंद्रा, ये धाविका है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला? शकुंतला हरि के सिंह को मिला है दोस्तों।
अब आप यह तो जान गए होंगे दोस्तों कि इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए हमने तिलक के बारे में भी चर्चा कर ली, ओलंपिक जो भी अन्य पुरस्कार उनके बारे में भी चर्चा कर ली। अब दोस्तों अब क्या है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और उससे देखते क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या है, G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ये इटली की राजधानी रोम में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? रोम। याद है यही रोम है जो किस नदी के किनारे है दोस्तों? टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे कौन बसा हुआ है दोस्तों? रोम बसा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा इसकी अध्यक्षता किसने की? इटली ने की। अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों क्या कि G20 का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा G20 का मुख्यालय बताइए कहाँ है दोस्तों? 90% विद्यार्थी इसमें फेल कर जाते हैं दोस्तों। इसका कहीं मुख्यालय है ही नहीं, इसका मुख्यालय नहीं है दोस्तों। एक ऐसा शिखर सम्मेलन है, एक ऐसा ग्रुप है जिनका कोई मुख्यालय नहीं है G20 का। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की ओर से किसने भाग लिया? भारत की ओर से भाग लिया मीनाक्षी लेखी ने। किसने भाग लिया दोस्तों? मीनाक्षी लेखी। ये है कौन? भारत के संस्कृति मंत्री है। ये कौन है? भारत के राज्य संस्कृति मंत्री हैं। भारत के राज्य संस्कृति मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? मीनाक्षी लेखी। संस्कृति मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रोम में और किसका मुख्यालय है? जल्दी से बताइए दोस्तों। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रोम में ही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं WFP। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रोम में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों WFP इसको मिला था 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार। इनको मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। किनको मिला था दोस्तों? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP का। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं कि ये तो 2021 का हो गया, यानी G20 जो है इसका इटली में हुआ। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों 2022 का कहाँ होगा तो यह होगा इंडोनेशिया में। कहाँ होगा दोस्तों? इंडोनेशिया में। और अगर आपसे पूछेगा 2023 का तो 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे भारत में ही होने वाली है ना। भारत में कब होगी? 2023 को। किसका? G20 संस्कृति मंत्रियों का जो होगा वह कहाँ होगा? भारत में होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों भारत में एक और का होने वाला है इस बार, ब्रिक्स 2021 का जो सम्मेलन है वह कहाँ होगा दोस्तों? भारत में होगा। तो याद रखिएगा 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में होगा और ब्रिक्स का भी क्या होगा? 2021 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा वह कहाँ होगा? भारत में होगा। और 2022 का पूछेगा तो दोस्तों कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं। इस बार इंडिया में हुआ तो 2022 में चाइना में होगा। और 2023 पूछेगा तो कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। है दोस्तों ये सीरियल वाइज चलते ही रहता है। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चंस तैयार कर दिए। इसी तरह से आप पढ़िए करंट अफेयर, आपको बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। फिर क्या है? फिर अगला करंट। तो चलिए दोस्तों अगले करंट अफेयर पर। अगला करंट अफेयर क्या है? गस्ती कॉर्पोरेट के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया इंडोनेशिया में। ये गस्ती कॉर्पोरेट यानी ये क्या है? ये एक युद्ध अभ्यास है दोस्तों जो इस बार भारत यानी इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में हुआ दोस्तों। इंडोनेशिया के बीच में इस बार आयोजन किया गया दोस्तों। ये 36वां संस्करण था। किसका? गस्ती कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। समुद्री सुरक्षा को क्या करना दोस्तों? बढ़ावा देना। कि किसका उद्देश्य है? गस्ती कॉर्पोरेट का। जो समुद्री सुरक्षा है हमारी, जो हमारे नौसेना है उनको, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया था दोस्तों? भारत की ओर से लिया था भाग INS सरयू ने। INS सरयू ने क्या किया था? इस कॉर्पोरेट में भाग लिया था दोस्तों। ये तो जुलाई की हो गई, 30-31 जुलाई की ये घटना है जब हुई। एक और हुई थी दोस्तों जून में। याद रखिएगा जून में यही गस्ती कॉर्पोरेट का ही आयोजन किया गया था। वह किया गया था दोस्तों इंडिया और थाईलैंड के बीच। किसके बीच किया गया था दोस्तों? इंडिया और थाईलैंड के बीच किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में 36वें संस्करण का आयोजन किया गया। कौन सी? गस्ती कॉर्पोरेट का। भारत और इंडोनेशिया यानी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं दोस्तों। वह कौन कौन से अभ्यास होते हैं? याद रखिएगा गरुड़ शक्ति,
याद रखिएगा दोस्तों, पहला गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। कौन कौन दोस्तों? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजन किया जाता है दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन में, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, कुछ और युद्धाभ्यास को देखते हैं और देखते हैं वह किन के बीच होता है। कुछ और युद्धाभ्यास देखते हैं। सबसे पहले इंद्र 21 यह हाल ही में हुआ था दोस्तों, ये वोल्गाग्राद में हुआ था। वोल्गाग्राद में हुआ था। वोल्गाग्राद कहाँ है दोस्तों? ये रूस में है हमारा, है ना। ये किसके बीच हुआ था? इंडिया और रशिया के बीच हुआ था दोस्तों। किसके बीच? इंडिया और रशिया के बीच में। कौन सा? इंद्र 21। अब सबसे इंपोर्टेंट है सिम्बैक्स हुआ था दोस्तों, इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। किसके बीच होता है? सिंगापुर के बीच होता है। ये सिम्बैक्स हो गया। ये सिलिनेक्स है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है दोस्तों। किसके बीच होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है दोस्तों। किसके बीच होता है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वरुण, गरुड़ और शक्ति ये तीनों के तीनों दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, लेकिन तीनों का अलग अलग काम है दोस्तों। ये वरुण जो होता है ये नेवी के द्वारा किया जाता है। गरुड़ जो होता है दोस्तों यह एयरफोर्स इसमें भाग लेती है। कौन भाग लेती है? एयरफोर्स। और शक्ति में जो है हमारे जो थल सेना है यानी आर्मी जो है वह भाग लेती है। दोनों याद रखिएगा, तीनों में यही अंतर दोस्तों। वरुण जो है वह नेवी, वरुण वैसे भी पानी के देवता कहा जाता है, तो इसलिए वरुण जो है दोस्तों नेवी में भाग लेती है। गरुड़ यानी आकाश में उड़ता है, इसलिए दोस्तों एयरफोर्स इसमें भाग लेती है। शक्ति यानी सबके स्ट्रेंथ कितनी है तो वह आदमी में दिखाई देता है, इसलिए दोस्तों इसमें आर्मी भाग लेते हैं। लेकिन ये तीनों का तीनों इंडिया और फ्रांस के बीच ही किया जाता है दोस्तों। इंडिया और फ्रांस के बीच ही होती है। तीनों के तीनों अभ्यास याद रखिएगा, वरुण, गरुड़ और शक्ति। अब देखिए दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन होती है। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, और सिलिनेक्स याद रखिएगा, इंडिया श्रीलंका, है ना दोस्तों। सिलिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच किया जाता है। तो ये हमारे कुछ युद्धाभ्यास हो गए दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर क्यों दोस्तों। अगले करंट अफेयर क्या है? आजमगढ़ फोर्ट किस राज्य में स्थित है? यह हाल ही में चर्चा में रही है दोस्तों। चर्चा का कारण क्या हम वो भी बताएंगे। पहले देख लेते ये है कहाँ। ये दोस्तों जयपुर में है, यानी राजस्थान के किस में है? जयपुर में है दोस्तों। अब ये चर्चा में क्यों है? इसमें दो चीज चर्चा में इसलिए है दोस्तों, यहाँ दो समुदाय के बीच लड़ाई उत्पन्न हो गई कि इसको बनाया किसने है। तो ये दो समुदाय है, एक कछवाहा वंश है दोस्तों, जिनके राजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय। जिनके राजा कौन थे दोस्तों? सवाई जयसिंह द्वितीय। इनका कहना है कि इनके द्वारा निर्माण किया गया किसका? आजमगढ़ फोर्ट का। जबकि कछवाहा वंश से पहले एक मीना समुदाय थी, मीना जनजाति समुदाय का शासन था। तो इनका कहना है कि हमने इसका निर्माण कराया। तो इस दोनों के बीच यही लड़ाई चल रही है। सवाई जयसिंह द्वितीय, ये कछवाहा वंश का कहना है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया, और जबकि मीना समुदाय कहना है कि इसका निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। अब दोस्तों ये तो लड़ाई के कारण थी और उसके कारण से ये चर्चा में आ गया आजमगढ़ फोर्ट के। अब इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सवाई कहा किसने था? औरंगजेब ने कहा था दोस्तों। याद रखिएगा कि औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को क्या कहा था? सवाई की उपाधि दी थी। अब दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आते हैं, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो जंतर मंतर या वैधशाला, क्या दोस्तों? जंतर मंतर और वैधशाला का निर्माण 5 जगह किया गया था दोस्तों। कौन कौन से जगह? पहला तो उन्होंने दिल्ली में किया था दोस्तों, दूसरा उसने उज्जैन में किया था दोस्तों, तीसरा उसने मथुरा में किया था दोस्तों, चौथा उसने जयपुर में किया था, और पांचवा उसने वाराणसी में किया था दोस्तों। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर या वैधशाला का निर्माण जो है ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने कितने जगह किया था? 5 जगह, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर और वाराणसी। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है? अब राजस्थान से लेकर हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान अभी हाल ही में नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों। नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये 52वां टाइगर रिजर्व था। 52वां टाइगर रिजर्व था। ये था रामगढ़ विषधारी।
कौन था दोस्तों? रामगढ़ विषधारी, है ना। ये कहाँ है? ये बूंदी राजस्थान में है, बूंदी नामक जगह में है रामगढ़ विषधारी। ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है और कौन सा संस्करण है? 52वां संस्करण है। कौन है? रामगढ़ विषधारी। कहाँ है दोस्तों? बूंदी में। इंपोर्टेंट दोस्तों, राजस्थान के द्वारा कौन कौन सी योजना लाई गई? सबसे पहले लाया गया दोस्तों चिरंजीवी योजना। ये किसानों के लिए है दोस्तों, किसानों के लिए चिरंजीवी योजना लाई गई, जो कहाँ किसके द्वारा आई थी? राजस्थान के द्वारा। दूसरा दोस्तों मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, है ना दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र। इसी अंतर्गत दोस्तों सरकार ने 1000 रुपया प्रति महीना जो किसान है जो बिजली का यूज करेंगे उनको अनुदान के रूप में दी जाएगी 1000 रुपया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और है दोस्तों मिशन निर्यातक योजना, मिशन निर्यातक योजना। ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा लाएगी मिशन निर्यातक योजना। इसके अंतर्गत दोस्तों निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह पहल की है, मिशन निर्यातक योजना। अब दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और है प्रोजेक्ट बोल्ड। ये क्या है दोस्तों? ये बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। किसको दोस्तों? प्रोजेक्ट बोल्ड। राजस्थान सरकार ने बांस के उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बोल्ड की जो योजना है उनको लागू करवाया। अब देखिए दोस्तों कितने हमने पढ़ ली योजना। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, मिशन निर्यातक योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बोल्ड। ये याद रखिएगा दोस्तों किसके लिए? ये बांस को बढ़ावा देने के लिए, बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड योजना लाया गया दोस्तों। अब क्या अगले क्वेश्चन की ओर शुभ। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित बिल आइजर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया आनंद राधा कृष्णन को। अब ये किस लिए दिया गया दोस्तों? एक नोवेल है, याद रखिएगा, एक नोवेल है दोस्तों ब्लू इन ग्रीन, है ना, ब्लू इन ग्रीन। इसके जो है इस नोवेल के लिए नहीं दिया गया दोस्तों, इसके जो ग्राफिक्स हैं, इस ग्राफिक्स को इन्होंने ही तैयार किया था। किसने? आनंद राधा कृष्णन ने। इसीलिए इनको ये प्रतिष्ठित बिल आइजर कॉमिक अवार्ड दिया गया दोस्तों। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं बिल आइजर कॉमिक अवार्ड के दोस्तों? इसे जो है कॉमिक के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है दोस्तों, सॉरी कॉमिक के क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। किसको दोस्तों? बिल आइजर पुरस्कार को। ये किसका है? कॉमिक के क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। ये किनको दिया गया? आनंद राधा कृष्णन को। किस लिए? एक नोवेल है ब्लू इन ग्रीन, इसके ग्राफिक्स को इन्होंने ही तैयार किया, इसलिए इन्हें दिया गया कौन सा? बिल आइजर कॉमिक अवार्ड। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इससे फिक्स है एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे, तो वह देख लेते हैं किनको किनको यह दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पहला है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये दिया गया अनामिका को, है ना दोस्तों, अनामिका को। इनकी एक पुस्तक है, क्या है दोस्तों? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। बहुत अजीब नाम है दोस्तों, लेकिन क्या करेंगे, अनामिका को टोकरी में दिंगत थेरी खाता के लिए इसको दिया गया, है ना दोस्तों। कौन सा पुरस्कार? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। अब ध्यान रखेंगे 30वां सरस्वती सम्मान ये किनको मिला है दोस्तों? ये शरण कुमार लिम्बाने। किनको मिला है दोस्तों? शरण कुमार लिम्बाने को मिला कौन सा दोस्तों? 30वां सरस्वती सम्मान। किस लिए मिला? एक पुस्तक है इनकी सनातन पुस्तक के लिए इनको मिला है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार मिला है? 30वां सरस्वती सम्मान। किनको? शरण कुमार लिम्बाने। अब दोस्तों 30वां व्यास सम्मान ये किनको मिला है? शरद पगाड़े। इसको किस लिए मिला दोस्तों? इनकी एक पुस्तक है पाटलिपुत्र की सामग्री, इन्हीं के लिए इनको दिया गया दोस्तों कौन सा? 30वां सरस्वती व्यास सम्मान। अब दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। अब 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किनको मिला है दोस्तों? ये मिला है आपको अकीतम अच्युतम। किनको मिला है दोस्तों?
अकीतम अच्युतम, अकीतम अच्युतम लंबूदरी, लंबूदरी, ये इनको किस लिए मिला है दोस्तों? इनको ये मलयालम भाषा में इन्होंने पुस्तक है उन्हीं के लिए मिला है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, अकीतम अच्युतम लंबूदरी को मिला है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021, यहाँ लिख देते हैं मिस यूनिवर्स 2021 है ना, ये कौन जीती है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड्रिया लेनी, एंड्रिया मेजा दोस्तों, एंड्रिया मेजा, यानी मिस यूनिवर्स 2021 का किताब की विजेता एंड्रिया मेजा। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला? अनामिका को। किसके लिए? टोकरी में दिंगत थेरी खाता, है ना। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अकीतम अच्युतम को। कौन सी भाषा? ये याद रखिएगा दोस्तों, मलयालम भाषा के लिए मिला है इनको। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बा ने स्नातन पुस्तक के लिए मिला है। 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला। ये दोस्तों बहुत ही से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है, अवे करेंगे आप करंट अफेयर एग्जाम में, इसलिए दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा इनको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस बार जो ओलंपिक हो रही टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक है टोक्यो में जो हो रहा है, उसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखिएगा अभी तक के दोस्तों। आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन अभी तक याद रखिएगा। पहला, पीवी सिंधु दोस्तों याद रखिएगा, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीती है भारत के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, पुरुष में सुशील कुमार है लेकिन महिला में कौन है दोस्तों? पीवी सिंधु। एक इन्होंने पिछले बार रजत पदक जीता था यानी सिल्वर जीती थी, और इस बार इन्होंने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इस बार इन्होंने जीत के लाई है। तो ये पहली महिला है जिन्होंने भारत के लिए 2 पदक जीती है। कौन कौन? सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे भारत की आन बान और शान है। इसलिए तो अभी तक भारत ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं दोस्तों, है ना। लगभग तीसरा पदक पक्का ही है, अब वो जिसमें कन्वर्ट हो जाए दोस्तों। लेकिन याद रखिए पीवी सिंधु इन्होंने, यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, है ना, किसी भी ओलंपिक में। मतलब लगातार एक 2016 में, है ना दोस्तों, रियो ओलंपिक में, और इस बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, एम्मा मैकॉन। ये क्या है दोस्तों? इन्होंने इस टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हासिल किए, जिसमें से 4 जो है वह क्या है? गोल्ड मेडल है दोस्तों। अब याद रखें 7 पदक जीती है एम्मा मैकॉन, और यह विश्व की पहली महिला है जिसने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीती है। और ये प्रसिद्ध किस लिए, कौन सी किस में जीती है? तैराकी में, तैराकी में दोस्तों जीती है, स्विमिंग में। और ये किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की है। पूरा भारत अभी तक 7 पदक, मान लीजिए मतलब लगभग 7 पदक नहीं जीता, ये तो अकेले जीत लेती है 7 पदक दोस्तों। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की तैराकी में 4 गोल्ड सहित जीती है दोस्तों। अगर भारत ने ऐसा कोई कारनामा कर जाए तो दोस्तों की बुलबुली बलती है, यानी उसकी डंका बजती है हमारे देश में। किसी न्यूज वाले ने दिखाया भी नहीं है एम्मा मैकॉन के बारे में। अब सोचिए 7 पदक एक ही ओलंपिक में बहुत मायने रखती है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा एम्मा मैकॉन, ये आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं कि पहली महिला बनी है। कुछ भी पहली हो ना दोस्तों, उसको जरूर याद रखिएगा। ये पहली महिला है जिन्होंने 7 पदक जीती किसी भी ओलंपिक में। और कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक में। 4 क्या है? गोल्ड है, और तैराकी संबंधित है। और कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और भारतीय पहली महिला बन गई पीवी सिंधु, जिसने ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लाई है, मतलब 2 मेडल लेकर आई है दोस्तों। एक लाई थी रियो ओलंपिक 2016 में, और इस बार 2020 में हमारे टोक्यो ओलंपिक में, है ना, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीत करके हमारे देश का मान बढ़ाया दोस्तों। याद रखिएगा एक बात, 2016 में किसी भारतीय पुरुष ने पदक नहीं लाया, और इस बार भी अभी तक तो नहीं लाए हैं। 3 तारीख हो गई है, 8 तारीख को लास्ट है, तो अभी तक तो भारतीय पुरुष में तो एक भी नहीं लाए। अब महिलाएं पर ही हमारी आशा है वह कुछ मेडल लाए तो हमारे देश की आन बान और शान होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम कल फिर लेके आएंगे और उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद।